नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रम्प टैरिफ के बारे में। इसमें कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो मेरा नाम है गौरव रस्तोगी और मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा एनालिसिस करके कि कैसे जो है ट्रम्प के जो टैरिफ है इफेक्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि टैरिफ क्या होते हैं? टैरिफ बेसिकली एक टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है जब कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट उनके कंट्री में आता है। ठीक है? तो ये 2 तरीके का हो सकता है, या तो फिक्स अमाउंट कंट्री ले सकती है या फिर वो एक परसेंटेज बेसिस पे चार्ज कर सकती है। ठीक है? अब टैरिफ जो है वो इम्पैक्ट कैसे करता है? तो इसको इम्पैक्ट करने के लिए कई तरीकों से इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कि या तो जो आपके कंज्यूमर होंगे उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट 10% टैरिफ या 20% टैरिफ चार्ज करती है, तो जो कंज्यूमर है उनको $20 एक्स्ट्रा जो है पे करने पड़ेंगे एवरी $100 पे। ठीक है? और या फिर ये हो सकता है कि जो आपके जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको आप बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप बाहर से ज़्यादा सामान मँगाओगे तो हो सकता है कि प्राइसेज़ आज कम है, कल को प्राइसेज़ जो हैं बढ़ जाएँ, लेकिन आपको वही प्राइस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद की इंडस्ट्रीज़ जो है उनको तो बिल्ड किया ही नहीं है। ठीक है? तो टैरिफ से एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन भी हो सकता है अपनी खुद की इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए। और थर्ड ये हो सकता है कि ट्रेड बैलेंस, क्योंकि जैसे आपने देखा है कि यूएस का जो ट्रेड डेफ़िसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में। तो इसलिए ट्रम्प चाहते हैं कि जो ट्रेड डेफ़िसिट है वो कम हो जाए और जो इक्वल रहे, मोस्टली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ वो जाना चाहते हैं, या फिर 10% वो चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड 10% ही चार्ज करे स्पेसिफिकली। ठीक है? रिटेलिएशन रिस्क ये होता है कि अगर जैसे अभी ट्रम्प ने 34% चाइना पे लगाया, है ना? उन्होंने कहा कि अगर आप हटाओगे नहीं 34% तो मैं 50% एडिशनल लगा दूँगा, और 10% उन्होंने पहले लगा दिया था। ऐसे कुछ करके उनका 104% टैरिफ जो है आज की डेट में हो चुका है। ठीक है? गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफ़िनिटली, जब आप टैरिफ लगाते हो तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, और जो आपके पास जो बजट है वो आपको बढ़ता है। जैसे अभी जो डेब्ट है यूएस का वो काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्सिमेट 36 ट्रिलियन का है। तो वो जो जो उन्होंने डेब्ट ले रखा है उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट को टैरिफ लेना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है अभी इस टाइम पे। क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट देखोगे तो इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा उन पे पड़ता है। ठीक है? इसके बाद आता है कि टैरिफ अप्लाई ही क्यों करना है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है, आपने अभी से मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट काफ़ी जो रीज़न्स है उसके हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, उसको रेवेन्यू जनरेट के लिए हो सकता है, पॉलिटिकल लेवरेज के लिए भी हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, या करेक्टिंग ट्रेड इम्बैलेंस के लिए भी हो सकता है। तो मल्टीपल वेज़ हो सकते हैं इसके, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि ट्रम्प ने जो टैरिफ ट्रेड है, ट्रम्प टैरिफ है उसके लिए क्या बताया है, कब-कब, क्या-क्या उन्होंने इसके बयान दिए हैं, ठीक है? तो फ़रवरी 2 को इन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू बी अ टैरिफ नेशन, इट्स नॉट गोइंग टू बी पोस्ट टू यू, इट्स गोइंग टू बी पोस्ट टू अनदर कंट्री। तो इनका कहने का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको बोला कि जो भी हम टैरिफ लगाने वाले हैं वो आपको पोस्ट नहीं होगा, वो जो पोस्ट जाएगा वो जाएगा उस कंट्री के ऊपर। तो बेसिकली वो कंट्री जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पे करेगी। तो अब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी कंट्री अगर 10% जैसे मान लीजिए अगर टैरिफ लगाया किसी कंट्री पे, ठीक है? तो $100 का आइटम है, 1 $10 का मार्केट में बिका, ठीक है? तो $10 का जो है वो टैक्स था। तो गवर्नमेंट जो है, ट्रम्प की गवर्नमेंट, वो या तो ये कर सकती है कि जो $10 का इन्होंने टैरिफ लगाया वो एक टैक्स की छूट ये आगे लोगों को दे देगी। और अगर ऐसा होता है तो जो रिसेशन आने का खतरा है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना ये टैरिफ लगा रहे हैं अभी, तो इससे रिसेशन बहुत ज़्यादा आ सकता है और एक ट्रेड वॉर जो है वो बड़े लेवल पे हो सकती है। बट अगर ऐसा होता है कि सभी लोग नेगोशिएशन कर लेते हैं और नेगोशिएशन प्रॉपर्ली हो जाती है, ठीक है? जो कि बहुत दिख रहा है सामने, क्योंकि यूरोप ने भी बोला है कि हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 0 फॉर 0 ट्रेड के लिए रेडी हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो टैक्स है 10% का वो गवर्नमेंट डिस्काउंट या टैक्स नहीं ले सकती लोगों से। ऐसा कुछ कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि ट्रम्प ने बोला भी है कि मैं टैक्स आपको फ्री कर दूँगा लोगों को, उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है? अप्रैल 2 को उन्होंने बोला कि वी विल सुपरचार्ज अवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बेस, वी विल ओपन फॉरेन मार्केट्स एंड ब्रेक डाउन फॉरेन ट्रेड बैरियर्स। तो जो भी है ये अपने खुद की इंडस्ट्री को जो है बढ़ाना चाहते हैं, और उसके लिए ये जो ट्रेड है वो लगाना चाहते हैं। तो बेसिकली इनका मेन एजेंडा है कि खुद की इंडस्ट्री जो है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो भी ग्रो करे। हालाँकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जितना हम सोच रहे हैं इतना पॉसिबल नहीं है, बट ये कहने का एक तरीका है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लॉजिकली यही होने वाला है कि नेगोशिएशंस होंगे, और आफ्टर नेगोशिएशंस जो ट्रेड डील्स हैं वो 0 होंगी या 10% पे होंगी, सारे के सारे पूरे वर्ल्ड की तरफ से। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका जो है एक एक बार में ही काफ़ी प्रॉफिट में आ जाएगा,
क्योंकि जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे पहले, क्योंकि वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो वो अमेरिका की तरफ भागेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे होगा और अमेरिका जो है एक बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे रिच कंट्री बन सकता है, ठीक है? इसके बाद 3 अप्रैल को उन्होंने कहा क्रोनिक्स ट्रेड डेफिसिट और नेशनल इमरजेंसी है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो ट्रेड डेफिसिट है वो एक नेशनल इमरजेंसी है। तो अगर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है? तो ये एक हो सकता है नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि अगर आज आप 2025 में हो अभी, ठीक है? और चाइना आपको $250 का एक जो है मतलब कि डेफिसिट रखता है, ठीक है? जो भी ट्रेड आपके साथ चाइना के साथ में है। कल को अगर आपके साथ वॉर छिड़ती है चाइना के साथ में, तो चाइना बोलता है कि नहीं मैं आपको ये आइटम्स नहीं दूँगा, नहीं प्रोवाइड करवा पाऊँगा। तो आपका रिसेशन वैसे ही बढ़ने वाला है, अगर आपकी लड़ाई होती है तो, अगर डायरेक्ट वॉर होती है तो। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये करना बहुत ज़रूरी है ट्रम्प की गवर्नमेंट के लिए। फिर आता है 9 अप्रैल को कि आई कैन डू इट विद द फ़ोन कॉल इफ अनदर कंट्री ट्राइज़ टू स्टार्ट अ वॉर, वी आर गोइंग टू चार्ज यू 100% टैरिफ। तो बेसिकली ये वॉर की धमकी दे रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि अगर अगर आज इन्होंने अगर सही नहीं करी ये चीज़ें, ठीक है? जो ट्रेड डेफ़िसिट है इसको कम नहीं किया, जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बैलेंस नहीं किया, तो ये आगे आने में दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है? अब बात कर रहे थे कि इंडियन मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो गाइज़ इसका इंडियन मार्केट पे काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है और बाकी जो पूरे वर्ल्ड है उस पे काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बट अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये आगे जाके प्रॉफ़िटेबल हो। उसका रीज़न ये है कि देखो 2 तरीके से 3 तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है? पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि जो अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा कि जो ट्रेड मतलब कि जो भी इन्होंने टैरिफ लगा दिए वो टैरिफ चलते रहेंगे, ठीक है? सेकंड ये हो सकता है कि वो नेगोशिएशन हो जाए, जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएशन में लगी हुई है। थर्ड ये हो सकता है कि जहाँ जिस कंट्री में कम मतलब लगा हुआ है, जैसे 10% लगा हुआ है सिंगापुर में, तो चाइना सिंगापुर से डायरेक्टली जो है यूएस में सेल कर सकता है। तो कुछ इस तरीके के चीज़ें अपनाई जा सकती है। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा है 8 अप्रैल का, 7 का, 4 का, 3rd, 2nd और 1st अप्रैल का, ठीक है? तो टोटल 27,000, ठीक है? टोटल 27,764 जो है इसमें मतलब ट्रेड का जो है नेगेटिव रहा, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने पूरा उसको निकाल लिया है मार्केट से और इसकी वजह से काफ़ी जो है नेगेटिव मार्केट चला गया है। क्योंकि 27,000 करोड़ जो है काफ़ी बड़ा अमाउंट है। जब आप ये डेटा देखोगे तो ये है एफआईआई का। एफआईआई का मतलब हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब वो लोग जिनके पास बहुत बड़े अमाउंट में पैसा है, जो मार्केट में बहुत बड़े अमाउंट पे पैसा लगाते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके के लोग होते हैं, एफआईआई, डीआई और रिटेलर्स। रिटेलर्स जो हो गए, जो सिंपल लोग होते हैं, जो हम लोग हो गए, जो लाखों में रुपए लगाते हैं केवल, ठीक है? और जो करोड़ों में रुपए लगाते हैं, जो बड़े लेवल पे रुपए लगाते हैं, वो होते हैं एफआईआई और डीआईआई। तो बेसिकली एफ का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डी का मतलब डोमेस्टिक यानी इंडियन, ठीक है? तो जब 4 अप्रैल को जो आया था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ से एफआईआई ने भी पैसा निकाला और डीआईआई ने भी पैसा निकाला, ठीक है? लेकिन अब जो है मामला थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है? एफआईआई जो है अभी भी लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बट जो डोमेस्टिक है, वो पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार। तो ये जो है चलता रहेगा अनटिल अनलेस ये रुक नहीं जाते। अगर ये रुकेंगे नहीं, तो मार्केट जो है गिरता रहेगा, बट ये रुक जाएँगे तो मार्केट नहीं गिरेगा और प्रॉपर्ली जो है ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है? इसके बाद आता है कि जो सोशल मीडिया पे है वो क्या इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चाइना के ऊपर 104% का टैरिफ लगा दिया। कहने का मतलब है अगर इंडिया कोई चीज़ यूएस में सेल करेगा, तो वो अगर $100 की है तो $126 कंज्यूमर को पे करने पड़ेंगे, ठीक है? और अगर जो चाइना सेल करेगा तो 104 परसेंट का है तो $204 उनको पे करने पड़ेंगे $100 की सेम आइटम के लिए, ठीक है? तो काफ़ी लोगों का जो है रिएक्शन आया है। इसके अलावा जब आप लिस्ट देख सकते हो कि किस कंट्री पे कितना ट्रेड लगा है। तो इंडिया जो है एक प्लस पॉइंट में है अभी भी हर तरीके से। तो आप कह सकते हो कि हाँ, हम जो है इसको सँभाल सकते हैं विद इन टाइम। थोड़ा टाइम लगेगा 5-7 दिन का, बट हाँ, ये चीज़ें सँभलने में आ जाएँगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रही है ट्रम्प की गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टैरिफ डिटेल्स बाय कंट्री कि आपने देखा ऑलरेडी इस लिस्ट में आपने देख लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कितना जो टैरिफ है वो लगाया गया है। तो पूरा डिटेल यहाँ पे है। अब प्रोज़ एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं कि क्या प्रोज़ हो सकते हैं, क्या कॉन हो सकते हैं। ठीक है? प्रोज़ ये हो सकते हैं कि जो यूएस की जॉब्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बचाया जा सके, ठीक है? और क्योंकि जो यूएस में है इंडस्ट्रीज़ काफ़ी कम हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ के लोग हैं ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी रिच हैं, तो उनको इंडस्ट्रीज़ रन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे लेबर भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम होती जा रही है और जिस वजह से जॉब्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गई हैं। क्योंकि ऐसा है ना
कि 100% लोगों में से अप्रोक्सिमेट 30-40% लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है, बट वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, तो लोग जॉब कहाँ करें, ठीक है? और जो आईटी कंपनीज़ है वहाँ पे स्किल टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो या तो इंडिया से होते हैं या चाइना से होते हैं या फिर फिलीपींस वगैरह से होते हैं, ठीक है? अब इसके बाद है जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो प्रोज़ में ये है कि भई जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। डेफ़िनिटली 10% अगर मिनिमम चार्ज करते हो आप और मैक्सिमम 104% आप चार्ज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ने ही वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? स्ट्रेंथन यूएस लेवरेज एंड हाँ, तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि भई जैसे अभी ट्रेड डेफ़िसिट जो है चाइना का सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो ये जो नेगोशिएशंस हैं ये करना ट्रम्प गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। तो ये नेगोशिएशन के अंदर जो भी ट्रेड डेफ़िसिट है इसको कम कर देंगे और जो चाइना लगाता है टैरिफ यूएस पे, इम्पोर्ट पे उसको कम कर सकते हैं और बाकी जो नेगोशिएशन है, फ्री ट्रेड डील का ये ट्राई कर सकते हैं। कॉन्स क्या हो सकता है? देखो कौन से हो सकता है कि अगर कोई कंट्री नहीं मानती है, ठीक है, रिटेलिएट करता है, ठीक है? तो जो प्राइस है डेफ़िनिटली वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे चाइना से क्योंकि चाइना से काफ़ी आइटम जो हैं यूएस में आते हैं, तो जो अमाउंट है वो डायरेक्टली 104% बढ़ेगा। तो अगर $100 की चीज़ है, तो 204% वो डायरेक्टली अमाउंट है पे करना पड़ेगा कंज़्यूमर को। इसके बाद आता है कि ये ना जो रिस्क डेफ़िनेटली जो पूरी वर्ल्ड है वो रिटेलिएट कर सकता है, बट ऐसा लग नहीं रहा कि पूरा वर्ल्ड रिटेलिएट करेगा, क्योंकि यूरोप ने बैक ऑफ कर लिया है और धीरे-धीरे बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी डिस्कशन में आ रही हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ प्रॉपर्ली। और जो इससे क्या होगा कि ना अगर ये प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है जैसे ट्रम्प चाहते हैं, तो यूएस की जो जीडीपी है वो डाउन चली जाएगी और रिसेशन आ जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकता है। बट ये एक बहुत बड़ा चेस तरीके का गेम मान सकते हो आप ट्रम्प की साइड से, क्योंकि अगर पॉजिटिव गया तो अमेरिका जो है ग्रो होगा, ठीक है? फिर इसके बाद जो फरवरी 1 को अनाउंस किया था टैरिफ कनाडा, मेक्सिको, चाइना पे और फिर 10% जो है ग्लोबल कर दिया, बाकी जो अनाउंस कर दिया 10% बेस उन्होंने कर दिया कि 10% में देने पड़ेगा। तो बेसिकली 10% का मतलब ये है कि टैक्स एक तरीके का टैक्स हो गया ये, तो 10% तो ये अगर चार्ज कर रहे हैं तो ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 10% तो डायरेक्टली अब कंज्यूमर से चार्ज करेंगे, टैक्स उनको फ्री कर देंगे। तो इस तरीके से जो लोग हैं यूएस के वो भी खुश और सब सब खुश रहेंगे बेसिकली। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो ये न्यूज़ आप देख सकते हो। तो अब प्रॉपर एनालिसिस ये कहता है कि मान लीजिए कि कुछ सिनेरियोज़ ऐसे हो सकते हैं, जैसे अगर पॉज़िटिव जाती है चीज़ें, ठीक है? तो ट्रेड वॉर जो है वो नहीं होगा, 0% ट्रेड हो सकता है, ठीक है? और जब पॉज़िटिव नहीं जाती है, न्यूट्रल रहती है, तो हो सकता है कि ट्रेड वॉर चलता रहे कुछ कंट्रीज़ के साथ में। सबके साथ में नहीं चलेगा, डेफ़िनिटली ऐसा है। कुछ कंट्रीज़ के साथ में चलता रहेगा, बट वो चलता रहेगा तो उसमें भी इंडिया को फ़ायदा ही है, क्योंकि इंडिया का 20% 26% ही है। प्लस जो है डिस्कशन अभी चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं नेगोशिएशन तो होंगी ही होंगी, ठीक है? तो एक सिनेरियो ये हो सकता है। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसा जैसा ट्रम्प चाहते हैं वैसा सब कुछ हो जाए और जो अमेरिका है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है बन जाए। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। अभी आप देख रहे होंगे चाइना बहुत झटपटा रहा है कि भई ट्रम्प ने ये क्या कर दिया, ये कर मीम्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है चाइना के अंदर ही है और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो चाइना को ही होगा। इसके अलावा और किसी को नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा जो अभी है ट्रेंडिंग में, यहाँ पे न्यूज़ में आप जाओगे तो ट्रम्प के बारे में ही बात चल रही है, ठीक है? अब यहाँ पे चाइना और ट्रम्प के बारे में इसलिए बात चल रही है क्योंकि अगर मार्केट डाउन होता है तो यहाँ चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ चाइना में है। अब नुकसान कैसे होगा? सब कुछ उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह सब बना रखे हैं वहाँ पे, सब कुछ उन्होंने प्री प्लान कर रखा है। अब एकदम से कोई सपोर्ट के आया कि नहीं आपको 4% ट्रम्प देना पड़ेगा और 4% टैरिफ देना पड़ेगा और इसके क्या बोलते हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो कॉस्ट है वो 100% बढ़ेगा। तो जो लेबर है वहाँ पे काफ़ी चीप है बट फिर भी तो कॉस्टिंग बढ़ेगा तो जो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा यूएस के वो भी काफ़ी अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ट्विटर पे जो है ट्रेंडिंग है। बट देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बट घबराने की कोई बात नहीं है। अभी जो टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी जो स्टॉक्स हैं डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं और डेफ़िनिटली ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऐसा ऐसा ही रहेगा। मार्केट हमेशा ऐसा रहे नहीं रहने वाला, मार्केट बढ़ेगा। ठीक है? तो यस ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा।